दोस्तों हमारी चाय अरोड़ा मॉर्निंग। धन्यवाद करना चाहूंगा एमडी सर को जो आज फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया। और धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे गुरु मोहन बड़े सर को जिन्होंने इस लायक बनाया। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम मैडम ने बताया कि जैसा कि ग्रीन टी है। दोस्तों हम सभी लोग आज हमारी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें हम लोग चाय का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन वो चाय कहाँ ना कहाँ में बहुत नुकसानदायक होती है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे ग्रीन टी के बारे में। और ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। और हमारा जो मानव शरीर है उसके लिए ग्रीन टी बहुत ही फायदेकारक है। तो ग्रीन टी के क्या क्या फायदे होते हैं हम लोग आगे जानते हैं। तो सबसे पहला काम जो ग्रीन टी करता है वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे हमको अगर ह्यूमन पावर को बढ़ाना है तो ग्रीन टी को रोजाना सेवन करना है। ग्रीन टी के सेवन से ग्रीन टी के सेवन से आप बिना डाइट को बदले अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के फ्री रेडिकल को खत्म कर ह्यूमन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। यानी ग्रीन टी क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो खराब जो फ्री रेडिकल है यानी हमारी बॉडी के अंदर जो खराब टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालती है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ाती है। ह्यूमन सिस्टम को मजबूत होने से हमारे शरीर में बीमारियों बीमारियों होने का जोखिम कम होता है और हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। यानी हमारे बॉडी को अगर रोग मुक्त रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। जो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का जो खजाना है और उससे हमारी बॉडी एकदम स्वस्थ रहती है और हमारी बॉडी के काफी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज काफी सारे लोगों की उम्र होती है 30 साल, लेकिन दिखते 40 से 45 साल के। तो एंटी एजिंग की समस्या नॉर्मल हो चुकी है। यानी ये समस्या क्यों होती है, देर रात तक जगना या बाहर का काफी सारे फास्ट फूड खाना, इसकी वजह से लोगों की कम उम्र में भी ज्यादा उम्र दिखती है। तो ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने के लिए ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। और फ्लेवोनॉइड्स त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है। ये एंटी एजिंग से बचाता है और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों ग्रीन टी में जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फ्लेवोनॉइड से इसके अंदर एक गुण है जो क्या करता है, हमें एंटी एजिंग की जो समस्या है उससे बचाता है। और अगर हमको लगातार जवान बने रहना है तो हमको रोजाना ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी हमें जवान बनाए रखने के लिए भी कार्य करती है। और आगे जानेंगे इसके बारे में। वजन को कम करने में लाभदायक। जैसे आज आप लोग जानते हैं कि आज ओबिसिटी हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ओबिसिटी को भी कम करने में ग्रीन टी काम करती है। ग्रीन टी शरीर में जमे हुए फैट को कम करती है। ये शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाती है। यानी हमको अगर हमारे जो खराब जो फैट होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर काफी तरह के फैट होते हैं, जैसे विसरल फैट है, सबकॉन्शियस फैट है, ऐसे जो भी फैट है उन सब फैट को ग्रीन टी रिड्यूस करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस उसको बढ़ाती है। ग्रीन टी में मौजूद कैटचिन और कैफीन के मिश्रण का सेवन वजन को कम करने और वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। यानी इसके अंदर जो दो गुण हैं, जैसे कैटचिन और कैफीन, ये क्या करते हैं, वजन को कम भी करते हैं और हमारी जो बॉडी को मेंटेन करना है उस बॉडी को मेंटेन भी रखते हैं। वेट लॉस में आप ग्रीन टी का शामिल वेट लॉस डाइट में आप ग्रीन टी का शामिल कर सकते हैं। यानी हमारी जो भी डेली की जो वेट लॉस डाइट है उसमें हम लोग ग्रीन टी को आसानी से शामिल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी काफी सारे लोगों को है। तो ये जो ग्रीन टी है ये दो तरह के जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एचडीएल, दूसरा होता है एलडीएल। तो एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा जाता है और एलडीएल जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन टी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जिससे हृदय रोग होने की आशंका बढ़ती है उसके स्तर को कम करती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल है उसको खत्म करती है, जैसे कि हमने बोला एलडीएल, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। कैटचिन जिसका रासायनिक नाम है पॉलीफेनॉल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है और इसके नियमित सेवन से हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी कम हो सकता है। यानी काफी सारे लोगों को जैसे हार्ट के जो खतरे होते हैं उन सारी समस्या के लिए भी ग्रीन टी काम करती है। मस्तिष्क के लिए ग्रीन टी पीने के फायदे। ग्रीन टी का सेवन मस्तिष्क के लिए लाभदायी है। ग्रीन टी चिंता को कम करने के साथ साथ मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार करती है। यानी काफी सारे लोग आज डिप्रेशन तनाव के शिकार है तो उनको क्या करना चाहिए, रोजाना ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा माइंड हमेशा ताजा रहेगा। और एकाग्रता बढ़ाने में भी ये सकारात्मक प्रभाव डालती है। और इन सभी लाभों के पीछे ग्रीन टी में मौजूद है कैफीन और एल्थेनाइन। यानी ग्रीन टी में दो गुण और पाए जाते हैं जिसे हम कैफीन और एल्थेनाइन बोलते हैं, जो हमारे माइंड की ऊर्जा बढ़ाने में काम करता है। यानी ग्रीन टी फिजिकल हेल्थ के लिए भी काम करता है और मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। मुंह के स्वास्थ्य के लिए ग्रीन टी है लाभदायक। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ग्रीन टी का सेवन मुंह के स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक है और इसके सेवन से मुंह के संक्रमण को नियमित नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ग्रीन टी बैक्टीरियल प्लाक को नियंत्रण कर दांतों को खराब होने से बचाती है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि दांतों के अंदर काफी सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो वो दांतों के बैक्टीरिया को बचाने के लिए हमारा डेंटाबोन भी है, हम तुलसी ड्रॉप भी दे सकते हैं और साथ में दांतों को अच्छा रखने के लिए हम ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी कैटचिन और ऐसे अन्य बैक्टीरियल जैसे कि प्रिवेटेला इंटरमीडिया और प्रिवेटेला निग्रेसस को बढ़ने से रोकती है और ये सभी बैक्टीरिया मुंह के संक्रमण को फैलने के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि प्रिवेटेला इंटरमीडिया और प्रिवेटेला निग्रेस जो एक बैक्टीरिया होते हैं, इन सभी मुंह के जो बैक्टीरिया को ग्रीन टी भी खत्म करती है। और आगे जानेंगे ग्रीन टी के बारे में। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए फायदेमंद। दोस्तों आज कैंसर बहुत ही तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है, तो ग्रीन टी का सेवन करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी कम कर सकती है। और ग्रीन टी ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर कैंसर को भी खत्म करने में काफी मददगार है। जैसे दो तरह के जो कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, आज काफी सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है और प्रोस्टेट कैंसर भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों जो कैंसर है, इन दोनों कैंसर को कम करने के लिए ग्रीन टी के अंदर एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो काफी कारगर होते हैं, जो कैंसर की कोशिकाओं को मारते हैं। ग्रीन टी में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट स्किन में कैंसर सेल को बनने से रोक सकते हैं। यानी जो भी स्किन के जो कैंसर होते हैं वो पॉलीफेनॉल जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको बनने से रोकते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक पॉलीफेनॉल, जिसे कैटचिन का नाम से भी जाना जाता है, कैटचिन में एंटी कैंसर के गुण मौजूद होते हैं। यह मुक्त कणों से लड़ता है और कोशिकाओं को डीएनए से क्षति से पहुंचाता है। यानी हमारा जो डीएनए है उसको भी खराब होने से, उसको भी क्षति पहुंचाने से, नुकसान होने से ग्रीन टी बचाता है। और आगे जानेंगे इसके बारे में। स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमको ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। जैसे अगर हमको अच्छा रहना है, स्किन को हेल्दी रखना है, तो ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी में मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल के त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। यानी जो हमें त्वचा को अच्छा रखना है तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी भरपूर है, विटामिन भी, मिनरल्स भी है जो हमारी त्वचा को अच्छा रखते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में एक्ने और एजिंग की प्रोसेस को स्लो भी करती है। यानी एक्ने और एजिंग की जो प्रोसेस है जो हमको बुढ़ापे की ओर लेके जाती है, तो उसके प्रोसेस को भी ग्रीन टी वो स्लो करती है। और ग्रीन टी के सेवन से बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं जिससे हमारी स्किन नेचुरल ग्लो करती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो खराब गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उसको ग्रीन टी क्या करेगी, बाहर निकालेगी, रिड्यूस करेगी और हमको हमेशा तरोताजा रखेगी, जवान बनाए रखेगी। स्ट्रेस को दूर करने में उपयोगी। तो ग्रीन टी का सेवन करने से तनाव में राहत मिलती है। ग्रीन टी में पाए जाने वाले एल्थिनाइल स्ट्रेस को कम करते हैं। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको सामान्य चाय की बजाय ग्रीन टी का पीने की आदत डालनी चाहिए। इसके नियमित रूप से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे जाना कि ग्रीन टी मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इन दोनों के लिए काम करती है। यानी स्ट्रेस से दूर रहना है तो हमको क्या करना है, ग्रीन टी का सेवन करना है। आइए और आगे जानते हैं इसके बारे में। मधुमेह के लिए ग्रीन टी के फायदे। ग्रीन टी डायबिटीज को नियंत्रण करती है। जापान में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि रोजाना 1 कप ग्रीन टी से कम ग्रीन टी पीने वाले लोगों की तुलना में प्रतिदिन 6 या उससे अधिक कप ग्रीन टी का सेवन करने वाले व्यक्तियों में 33% टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायबिटीज भी जैसे 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो जापान में एक सर्वे हुआ कि जो लोग रोजाना 5 से 6 कप ग्रीन टी का सेवन करते थे, जिनको टाइप 2 नाम की डायबिटीज की, तो उनको 33% डायबिटीज का खतरा कम हुआ है। और एक और बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जैसे कि टाइप 1 टाइप 2 तो होता ही है, लेकिन एक डायबिटिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री डायबिटिक, यानी भविष्य में डायबिटिक होने का खतरा, तो उससे भी ग्रीन टी हमको बचाती है। और आगे जानते हैं ग्रीन टी के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में फायदेमंद। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को भी कम करती है। जैसा कि हमने जाना कि जैसे कि एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आज काफी सारे लोगों की हाई बीपी बढ़ती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, आपकी जो आंतरिक सफाई उसको भी करेगा और हमारी बॉडी को हमें स्वस्थ रखेगा, तो जिससे हमारी हाई बीपी होने की समस्या भी काफी नॉर्मल हो जाती है और ब्लड को हमेशा सर्कुलेशन को सही रखता है। आइए और आगे जानते हैं ग्रीन टी का इस्तेमाल कब नहीं करें। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाने ग्रीन टी को कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले खाने से तुरंत पहले कभी नहीं करना चाहिए और खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका जो खाना है या तो उसे आप 2 से ढाई घंटे पहले ले सकते हैं या 2 से ढाई घंटे खाने के बाद आप
ले सकते हैं। और रात को सोने से ठीक पहले कभी भी ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैफीन पाया जाता है और ये आपकी नींद को भी उड़ा सकते हैं। आइए और आगे जानते हैं कि ग्रीन टी को कब पिए। नाश्ते से लेकर लंच के बीच में कभी भी पी सकते हैं, यानी आपका जो भी सुबह का ब्रेकफास्ट है और लंच के बीच में आप कभी भी पी सकते हैं, और लंच से लेकर डिनर के बीच में भी आप कभी भी ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। और आगे जानते हैं ग्रीन टी को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जरूरत के अनुसार पानी को उबाल लें, और उस पानी को वैक्यूम बोतल में भर ले, जो हमारा माई रिचार्ज का वैक्यूम बोतल था उसमें गर्म पानी भर ले, और उसके बाद किसी भी बर्तन में डालकर उस पानी में थोड़ा सा ग्रीन टी की पत्तियां डाल दे, और स्वाद के अनुसार कुछ शहद और तुलसी की बूंदी डालकर उस ग्रीन टी का आनंद ले। यानी आप इसमें चाहते हो, मेरा ऐसा मानना है कि आप नींबू भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, और माइस टी का सेवन करके, माइस टी का सेवन करके भी इस ग्रीन टी को आप उपयोग कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये सारी जानकारी को समझा होगा, और एक बार फिर से एमडी सर को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज मौका दिया। थैंक यू सो मच सर।